आज भी बहुत सारी ब्लू चिप्स कंपनी जैसे कि पीएसओ, ओजीडीसी और पेटीएम, इनके एक शेयर की कीमत चिकन टिक्का के प्राइस से भी कम है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आज ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट खुलवाइए और इस शानदार मौके का भरपूर फायदा उठाइए। अरे अरे, चिकन टिक्का बाद में खा लेना, पहले अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर तो कर लो और जल्दी से पीएसएमयू को ज्वाइन करें और मैसेज करें, क्योंकि मैं पीएसएमयू के प्लेटफॉर्म पर आपका वेट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू अवर वीकली सेशन। नाजरीन, इन सेशंस का बेसिकली मकसद ये होता है ताकि हम आप लोगों को स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है वो अप टू डेट रख सकें, और इसके साथ साथ नाजरीन अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, अपने सर्कल में जो भी मौजूद है सबको ये वीडियो ज़रूर शेयर किया करें ताकि आप लोग जो है वो स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है वो अप टू डेट रह सकें, और ताकि दूसरे भी जो है वो स्टॉक मार्केट में जो है वो काम कर सकें और बेसिकली अपने पोर्टफोलियो को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकें। और नाजरीन, आज जैसे कि हमारा रोल ओवर वीक का लास्ट डे था, और हम जो है आज जो है वो हमने अपने चैनल पे सर इमरान मेमन को इनवाइट किया है। उनसे टेक्निकली व्यू लेंगे मार्केट के हवाले से। आज जैसे कि हमने देखा रोल ओवर वीक हमारा स्मूथली, अल्लाह का शुक्र है, गुजर चुका है। और आज भी हमने मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग देखी। कल भी अच्छी थी मार्केट, आज भी अच्छी थी, और मार्केट जो है वो ग्रीन जोन में ट्रेड करती रही। तो बेसिकली हम आज की मार्केट टेक्निकली व्यू लेने के लिए हमने सर इमरान मेमन को इनवाइट किया है। तो आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल, आवाज मेरी आ रही है आप लोगों को कि मैं? जी, आप कैसे हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी। अच्छा सर, सबसे पहले आज की मार्केट को हम एक आपसे टेक्निकली ओवरव्यू लेना चाहते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो ये बात की कि रोल ओवर वीक था और बड़े अच्छी तरह गुजर गया, स्मूथली गुजर गया। हम्म। अगर हम बात करें तो मुझे नहीं याद पड़ता कि पिछले 2 सालों में हम्म। रोल ओवर से कोई इशू आया हो। बल्कि दो हम्म। सालों में क्या, अगर हम पिछले 4-5 साल की भी अगर बात करें, तो मैं नहीं समझता कि रोल ओवर के इस हवाले से, या जिसको हम आम फहम में लेवरेज या बदला मार्केट कहते हैं, उसके हवाले से कोई इशू आया हो। और दिस इज क्वाइट कमेंडेबल कि इतना हाई लेवरेज होने के बावजूद दो के बहुत सारे लोगों का हम्म। ये कंसर्न होता है। बहुत सारे लोगों का, आप ही के इंटरव्यू में, आप ही के चैनल पे जब मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि फ्यूचर्स मार्केट और बदला मार्केट ऑल टाइम हाई पे खड़ी हुई है, तो क्या लगता है आपको? तो हम्म। मैंने उससे भी कहा था कि नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ ठीक है, मार्केट की करेक्शन जो है वो मार्केट का अपना एक फेज होता है। वो हम्म। करेक्शन मार्केट अपने कंप्लीट करेगी तो मार्केट हम्म। एक अच्छा लेवल टेस्ट कर सकेगी। और दिसंबर का जो जो लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तकरीबन 1,75,000 से 1,85,000 का, वो लग रहा है कि वो हो जाएगा। क्योंकि दो लेवल थे करेक्शन के, 1,55,000 का था और 1,51,000 का, यानी कि 1,51,000 का। तो 1,55,000 से मार्केट ने बाउंस लिया है अक्टूबर के महीने में और नवंबर के महीने में भी। तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई इस तरह का कोई एक 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 डेंजरस फेज है। हाँ, ये जरूर है कि अपने प्रॉफिट टेकिंग पे बंदा जरूर ध्यान रखे। ऐसा ना हो कि वो स्टॉक्स को पालते ही रहें सिर्फ। स्टॉक शिफ्टिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। ओके। सही। अच्छा, हमारे नाजरीन, हमारे पार्टिसिपेंट्स भी हमारे साथ हैं, तो इनके हम सवाल ले लेते हैं क्योंकि जो है वो सेशन काफी शॉर्ट होता है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आमिर खलील अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। जी बात। इमरान भाई, ये वेव्स ऐप के बारे में पूछना चाहता था। ये बहुत नीचे आ चुका है। और दूसरा, ये पेल के बारे में पूछना चाहता था। पेल मैंने आज लिया था, वो मैंने बेच भी दिया। लेकिन अब इसका मतलब आने वाले हफ्ते का पूछ रहा हूँ कि आप टेक्निकली उसे, पेल को कैसे देख रहे हैं, पेल और वेव्स ऐप। थैंक यू। देखिए आमिर साहब, वेव्स ऐप की तो अभी रैली स्टार्ट ही नहीं हुई। जी मतलब जी। नीचे तो ये अ, आया है, लेकिन 17 रुपए से नीचे आया है। मैं नहीं समझता कि इसकी कोई रैली स्टार्ट हुई है अभी। तो ये इसने इसने भी काफी
जो 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 रास्ते हैं वो तय करने हैं, और इंशाल्लाह ताला सर इसमें सर एक्सक्यूज मी सर, वेव्स ऐप के बारे में, वेव्स कारपोरेशन नहीं कह रहा, वेव्स ऐप। मैं वेव्स भी का। वेव्स ऐप की हम्म। बात कर रहा हूँ। वेव्स ऐप आज 9.5 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, ये 17 रुपए से नीचे आया है। ठीक है जी। जी जी। तो इसकी रैली तो बनी ही नहीं है भाई अभी। पिछले 2 सालों में या उस तरह से देखा जाए तो इसकी रैली तो बनी ही नहीं है। इसकी तो रैली बननी है अभी। और जब रैली जी बन रही होती है, देखें एक फर्क आता है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो हारते हैं ना इस मार्केट में, वो ये सोच के हारते हैं, या ये इस थिंकिंग से हारते हैं कि बस मैंने लिया और इस स्टॉक के कैप जो है वो अब रुकने ही नहीं चाहिए। ये बात गलत है। ठीक है, अगर आपने एक चीज एक सर्टेन टारगेट के लिए रखी है, मिसाल है आपने अगर ये सोचा है कि मैं वेव्स ऐप को 9.5 या 9 रुपए पे लेता हूं और मेरा टारगेट जो है वो 25 रुपए है, तो 25 रुपए वो एक दिन में नहीं होगा मेरे भाई। इट विल टेक टाइम। ठीक है, हर चीज को ग्रो करने में बहुत टाइम लगता है, तो इट विल टेक टाइम। लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूं कि वेव्स की जो, मैं समझता हूं कि जो पिछला टारगेट इसका जो था ना, जो पिछला हाई था मेरे हिसाब से 55 के आसपास या 50 के आसपास, जो 2008 में इसने पोस्ट किया था, वो ये बड़े आराम से ब्रेक कर सकता है। लेकिन आराम का मतलब ये नहीं है कि आप लें और सारे पैसे उसमें लगा दें, अपनी बेगम की ज्वेलरी बेच के आ जाएं, वो लगा दें इसमें और कहें कि भाई अगले महीने ये 50 रुपये हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बेस ऐप को अगर आपने रखना है तो आपको कम से कम 2 से ढाई साल का प्लान करना पड़ेगा, अगर आप उसको 50 रुपये टारगेट कर रहे हैं। अदरवाइज मैं समझता हूं कि बाय मई और जून ये शायद 17 या 18 रुपए का टारगेट आपको दिखा सकता सर शॉर्ट टर्म में कितना टारगेट दिखा सकता है एक महीने में? है। शॉर्ट टर्म में इसकी रेंज है, ये शायद 12 रुपए ऊपर ना तोड़े, नीचे 9 रुपए, नीचे 8 रुपए ना तोड़े, इसी इसी रेंज को आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है सर। और सर पेल के बारे में जी? वेल, मैं समझता हूं कि शायद 57 या 59 का लेवल ये इतनी आसानी से ना ब्रेक कर सके, वहां पे प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए इसमें। 57। ठीक है सर, थैंक यू। 57 और 59 के बीच में प्रॉफिट टेकिंग अच्छी खासी बन सकती है इसमें। शुक्रिया सर, शुक्रिया। ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। मुकीत, अपना सवाल करें। वालेकुम इरफान साहब। वालेकुम सलाम। ये इमरान साहब, ये होंडा कार है, इसकी जो सेल्स के नंबर है वो भी बहुत अच्छे आ रहे हैं कंसिस्टेंटली। तो ये लेकिन बिल्कुल ये स्टक हुआ है एक एक रेंज में। तो ये टेक्निकली आप इसको क्या देख रहे हैं? इसका कोई आगे है अच्छा फ्यूचर या अच्छी प्राइसिंग ये देगा? ये आप ये समझें कि अ, अगले 3 महीने तक शायद इसी रेंज में रह सकता है, ना ये ऊपर 350 का लेवल तोड़े, ना नीचे 260 का लेवल तोड़े। तो इसको रखना चाहिए आपके ख्याल में? मतलब 3 महीने से आगे क्या देख रहे हैं इसका आप? अगर आपने बाय करना है तो द गुड बाय लेवल, द गुड बाय लेवल इज बिटवीन 270 एंड 258। ठीक है, और इसका टारगेट क्या जहन में रखा जाए? 350 रुपये, 350 रुपये ब्रेक करता है तो फिर ये बड़े आराम से 500 रुपये तक जा सकता है। ठीक, चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदर अली, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। मैं सर, माशाल्लाह आपने वेव्स ऐप के बारे में बड़ा अच्छा ब्रीफ किया सर। वेव्स कॉरपोरेशन की मेरी बाइंग है 14 रुपए की, और मेरे पास जो इसमें मैंने बाइंग की है सर वो 1 से 1.5 साल फ्री मनी है सर। तो इसका क्या टारगेट देंगे सर? और दूसरा सर, कोसम के बारे में काइंडली बताइएगा। ओके, वेव्स का टारगेट जो है वो आप अगले 6 महीने में 35 रुपए तक देख सकते हैं इसको। और सर कोसम के बारे में प्लीज सर। KOSM ये मेरे ख्याल से 5.5 से लेके 4.80 रुपए की रेंज में आए तो वहां इसमें बाय आप कर सकते हैं। लेकिन जो ऊपर की रेंज है वो 8.5, 9.25, बस ये यहाँ पे इसकी लिमिट पूरी हो सकती है। और ये ख्याल रखिएगा
कि आप जो बाय करें तो ₹4.5 पे अपना स्टॉप लॉस भी रखिएगा, क्योंकि अगर ये लेवल टूटता है तो ₹2.25 तक जा सकता है, ये ₹2.20 तक जा सकता है बड़े आराम से। सही, ओके। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल। अच्छा, जस्ट लास्ट, हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। जावेद इकबाल, अपना सवाल करें। जी, मैं बेस्ट वे सीमेंट के बारे में मालूम करना चाह रहा था कि ये बड़ा अच्छा शेयर है वैसे तो, लेकिन ये पिछले 2 महीनों से माइनस ही हो रहा है मुसलसल। इसकी क्या वजह है? सर, हर चीज जो ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, तो इसमें कोई वो नहीं है। एक चीज की प्रॉफिट टेकिंग बनती है और वो प्रॉफिट टेकिंग इसकी अभी भी कंटिन्यू हो सकती है। ये ₹425 तक आ सकता है, और ₹410 का अगर ये लेवल होल्ड करता है तो ठीक है, अदरवाइज इसकी करेक्शन जो है वो अ, आप नाराज मत होइएगा, लेकिन करेक्शन जो है इसकी तकरीबन ₹200 तक भी जा सकती है। हम्म। जी, बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल। लास्ट क्वेश्चन, सुहेल अपना सवाल कर ले। अस्सलामुअलैकुम जी। मेरा सवाल है एनआरएल के हवाले से। एनआरएल की मेरी बाइंग है 424 की, वो भी नजीर क्या है अभी आप? आपने थोड़ा सा महंगा लिया है एनआरएल। एनआरएल की अच्छी बाय जो है वो तकरीबन 360 से 320 के बीच में अच्छी बाय बनती है। ₹425 पे थोड़ा सा महंगा आपने ले लिया है। एनआरएल इज नो डाउट अ वेरी गुड शेयर, और अगर आप अगर मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं या जो मेरे इंटरव्यूज हो रहे होते हैं उनको अगर फॉलो कर रहे हैं, तो मैं एनआरएल को ₹150 से और ₹160 से मैं बाय ही बता रहा हूँ। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ₹425 पे आपने थोड़ा सा महंगा बाय किया है। इसकी जो करेक्शन वाली जो बाइंग है वो तकरीबन 360 से 350 के बीच में बन सकती है। हम्म। तो सर इसको एवरेज कर लूं या इससे निकल दिया जाए? देखिए, एवरेज करना जो है ना वो अब ये डिपेंड करता है। अगर आप माइंड ना करें तो मुझे अगर ये बताना पसंद करें कि आपने अपने अकाउंट का कितना हिस्सा एनआरएल में डाल दिया है। मैं आपसे अमाउंट नहीं पूछ रहा, परसेंटेज में अगर आप मुझे बताना चाहें सर कि मेरा कितना परसेंट आपके पोर्टफोलियो का एनआरएल में इन्वॉल्व है। 10% सर। 10% है ना? हाँ, फिर ठीक है। अगर 10% है तो आप 360 और 320 के बीच में इसको एवरेज कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं वो असर वो पोर्टफोलियो का सारा अमाउंट जो है वो किसी एक स्टॉक में डाल लेते हैं, फिर वो कहते हैं कि एवरेज करें, तो वो एक स्ट्रैटेजी गलत होती है। लेकिन सिंस आपने अगर 10% किया हुआ है तो दैट्स परफेक्ट। सही, सही। अच्छा सर, सेशन को रैप अप करते हुए मैं पूछूंगी, मंडे के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे मार्केट के? एक व्यू दे दीजिएगा सर मंडे की मार्केट का, और इसके साथ साथ सर टॉप पिक्स क्या देना चाहेंगे मंडे के लिए? देखिए, मंडे तो जाहिर महीने का पहला दिन है, तो अक्टूबर के महीने में भी ऐसे ही हुआ था कि महीने के पहले दिन रैली चली थी, उसके बाद फिर अक्टूबर का पूरा महीना जो है वो हमने एक प्रेशर में देखा था। नवंबर तकरीबन पूरा महीना हमने एक कंसोलिडेशन में देखा है। तो मैं समझता हूँ कि मंडे के दिन इंडेक्स में या मार्केट में बिटवीन 1,67,400 एंड 1,68,200 एक अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग देखी जा सकती है। और तो जब प्रॉफिट टेकिंग देखी जा सकती है तो फिर आप भी प्रॉफिट टेकिंग करें। ठीक है जी। और डाउन साइड पे मैं नहीं समझता कि ये इंडेक्स एक एक अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है 1,63,800 के ऊपर, तो उसके ऊपर ऊपर चीज़ें अच्छी ही लग रही हैं। लेकिन जैसे सिर्फ आपने मंडे का पूछा, तो मंडे में मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ से मार्केट 1,200 पॉइंट्स ऊपर पुट इन करती है तो वहाँ पे हम इसमें प्रॉफिट टेकिंग देख सकते हैं। और अगर आप टॉपिक्स की बात कर रहे हैं तो टॉपिक्स में मैं समझता हूं कि अगेन मैं सिर्फ मंडे की हवाले से बात कर रहा हूं। स्टॉप लॉसेस के साथ आप काम करें, और टॉपिक्स में आप पीआरएल को, सर्ल को, और इसके साथ साथ आईएसएल को फॉलो कर सकते हैं, एफएफएल को फॉलो कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा लंबा व्यू बनाना है तो ऑयल बॉय, जो ओ बॉय के नाम से स्टॉक है, वो एक अच्छे लेवल पे खड़ा हो गया है, और उसका मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन फेज किसी वक्त भी खत्म हो सकता है और एक बहुत बड़ी अच्छी जंप ये दे सकता है।
अच्छा, ओके। अच्छा सर, लास्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अवैस अहमद, अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे पूछना ये था कि आप लॉन्ग टर्म के अगर होल्डिंग के लिए इंडस मोटर्स और मिलर ट्रैक्टर को कैसा देख रहे हैं, बिकॉज आई सी कि इनकी प्राइसेस काफी नीचे आई हुई हैं अभी। मतलब होता है ना कि लेकर के लॉन्ग टर्म के लिए रख करके सिर्फ डिविडेंड खा रहे हैं बैठ के। तो उस पर्पज के लिए मैं पूछ रहा हूँ, इंडस मोटर्स और मिलर ट्रैक्टर्स। थोड़ा सा अगर मुझे अरीबा इजाजत दें, क्योंकि मुझे भी असल में ट्रैवल करना है यहाँ पे यूएई में। यूएई नेशनल डे की वजह से लॉन्ग वीकेंड आया हुआ है। तो अच्छा, मुझे बच्चों को लेके ट्रैवल करना है अभी ना। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। अगर मुझे अरीबा इजाजत दें तो मैं हम्म, 5 मिनट लूंगा आपके इस सवाल के जवाब देने में। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, वैसे भाई आपने पूछा कि मुझे डिविडेंड के लिए करना है। देखें, डिविडेंड इज लाइक अ रेंटल इनकम, जो कि आप कोई भी दुकान लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, अपार्टमेंट लेते हैं, विला लेते हैं, उसको आप रेंट पे दे देते हैं। जब आप रेंट पे दे देते हैं ना, तो आप ये नहीं देख रहे होते कि उसकी मार्केट प्राइस क्या चल रही है, क्योंकि आपको उसके रेंट से मतलब होता है। ऐसे ही है। जी तो जब डिविडेंड के लिए आप ले जी रहे हैं जी। ना, तो ये ना देखें कि उसकी मार्केट प्राइस क्या चल रही है, आप ये देखें कि उसके 5 साल के डिविडेंड यील्ड क्या है। डिविडेंड यील्ड से मुराद ये होता है कि जितना उसने डिविडेंड दिया पूरे साल में, उस पूरे साल में डिविडेंड देने के साथ साथ उसकी एवरेज प्राइस उस पर्टिकुलर साल में क्या रही। एक मिसाल है कि फॉर एग्जाम्पल मिलर ट्रैक्टर ने एक साल में डिविडेंड दिया 200 रुपए, और उसकी प्राइस जो है वो पूरे एक साल में एवरेज प्राइस रही 500 रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 200 रुपए का डिविडेंड देने के बाद, और अगर आपने वो स्टॉक 500 रुपए पे लिया हुआ था, तो उसका मतलब ये हुआ कि 500 रुपए के अगेंस्ट 200 रुपए उसने आपको डिविडेंड के मद में दे दिया पूरे साल में, यानी कि 40% आपको रिटर्न दे दिया। अब उसकी प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, आपको उससे कंसर्न नहीं होना चाहिए। ठीक है ना जी। मैं थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करूंगा। 2002 में कैपको के नाम से जो कोटद्दू पावर कंपनी है, कैपको का शेयर लिस्ट हुआ था 2002 में, और वो शेयर लिस्ट हुआ था 34 रुपए पे। ठीक है जी। मुझे वो इसलिए याद है कि मैंने अपनी वाइफ के लिए, उसको जो मैं थोड़ी बहुत पॉकेट मनी दे रहा होता हूँ, उसने वो 20,000 शेयर ले लिए थे और आईपीओ में ही लिए थे। 2002 से लेके 2020 तक मैंने हिसाब बनाया था। जो एवरेज डिविडेंड दिया था ना कैपको ने इस पीरियड में, मतलब 2002 से लेके 2020 तक 18 सालों में जो डिविडेंड दिया था ना, वो 34 लाख रुपए का था। कितना था? 20,000 शेयर के अगेंस्ट कितना था? 34 लाख रुपए का 34 लाख रुपए, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। अब हमने वो शेयर लिए थे 34 रुपए पे, 20,000 शेयर, यानी कि हमारी जो 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 अपनी इन्वेस्टमेंट थी वो 6.5 लाख रुपए थी। 6.5 लाख रुपए पे 18 सालों में एक स्टॉक 34 लाख रुपए डिविडेंड दे देता है। अब क्या ये अकलमंदी होगी कि मैं देखूं कि उसका आज रेट क्या चल रहा है? मुझे पता भी नहीं है कि कैपको का रेट आज चल क्या रहा है। मैं अगर वैसे देख के बताऊं, तो मेरे ख्याल से कैपको का रेट 34 रुपए से तो शायद नीचे ही होगा। इस वक्त 30 रुपए रेट है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि भाई मैंने तो 34 रुपए का लिया था 18 साल पहले, और इस वक्त 30 रुपए रेट चल रहा है, तो ये अकलमंदी है या सिर्फ मेरे जहन की एक थिंकिंग है ना? क्योंकि मुझे 34 लाख रुपए डिविडेंड दे चुका है वो स्टॉक। तो आप ये देखें कि वो स्टॉक की आपको डिविडेंड इनकम क्या है, आप ये ना देखें उसका रेट क्या चल रहा है। जब इसको कंपेयर करते रहेंगे ना, तो फिर परेशानी होती रहेगी। इसलिए जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं, उनका डिविडेंड यील्ड आप फोकस करें इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द प्राइस। ठीक है, थैंक यू सर। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। काफ़ी अच्छा लगा सर, आपने काफ़ी अच्छी चीज़ बताई। सर, जो है मैं जो है वो सेशन से इजाज़त लूंगी। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हालांकि आपका जो है वो आपने बताया जैसे कि ज्वाइन अभी आपको ट्रेवल करना है। और थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, आप लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया। सर आगे आने वाले सेशंस में आपको फिर इन्वाइट करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा सर, अल्लाह हाफिज़।